सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम व्यवहारवाद, उदय व विकास इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बीए प्रथम वर्ष में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहारवाद क्या होता है, इसका अर्थ कैसे उदय होता है। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है, वहाँ परंपरागत राजनीति विज्ञान से कैसे जो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो आगमन होता है, उसी दौरान व्यवहारवाद शब्द हमें सुनने को जानने को मिलता है। तो व्यवहारवाद का कैसे होता है उदय और विकास, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यवहारवाद का अर्थ क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, जिसे व्यवहारवाद का नाम दिया गया। तो ये वो दौर था जब दुनिया विश्व युद्ध या महायुद्ध की विभीषिका से जूझ रही थी। व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति है तथा इसे एक निश्चित शैक्षणिक आंदोलन कहा जा सकता है। तो एक बौद्धिक प्रवृत्ति है व्यवहारवाद जो है। बात करें इसके अभिप्राय की, तो क्या होता है इसका अर्थ। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग आरंभ में मनोवैज्ञानिक संकल्पना के अर्थ में किया गया था। तो प्रारंभ में जो इसका अर्थ होता है वो मनोवैज्ञानिक संकल्पना के अर्थ में किया गया था जे.बी. वॉटसन द्वारा। तो जे.बी. वॉटसन द्वारा इसकी शुरुआत हुई और इसे एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना के रूप में माना गया कि व्यवहारवाद का अर्थ ये होना चाहिए। व्यवहारवादियों का मानना है कि किसी व्यक्ति की इच्छा, उद्देश्य और विचार क्या है, यह आत्मनिष्ठ होने के कारण प्रमाणित नहीं किए जा सकते। तो व्यवहारवाद का अर्थ क्या है कि किसी व्यक्ति की इच्छा, उद्देश्य और विचार क्या है, ये सारी बातें जो है वो आत्मनिष्ठ होने के कारण इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अब व्यवहारवाद के बारे में रॉबर्ट डहेल क्या कहते हैं। रॉबर्ट डहेल कहते हैं कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन है जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट है। तो ये एक विरोध आंदोलन है जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट होने के कारण आया है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीति के अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के संपर्क में लाना है। तो राजनीति के अध्ययन को, परंपरागत जो राजनीति थी जिसका क्षेत्र जो है वो संकुचित हुआ करता था, तो उसे संकुचित क्षेत्र से बाहर निकाल करके इसको जो दूसरे सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, उनमें विकसित सिद्धांत, पद्धतियाँ, खोज और दृष्टिकोण के संपर्क में इससे लाना है इसको। और उससे क्या होगा, इससे नवीन पद्धतियों और उपागमों का विकास किया जा सकता है, जिसकी सहायता से राजनीति विज्ञान में सिद्धांत का विकास संभव है। तो राजनीति में जो सिद्धांत शब्द का समावेश होता है, उस सिद्धांत शब्द को लाने का जो काम किया है वो काम व्यवहारवाद ने किया है। तो व्यवहारवाद का आना इस लिहाज से भी आवश्यक था कि राजनीति को राजनीतिक परंपरागत राजनीति से राजनीतिक सिद्धांत की ओर ले जाना है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। तो वैज्ञानिक स्वरूप जो प्रदान करना है वो व्यवहारवाद से ही संभव हो पाया है। इसमें विश्लेषण की इकाई के रूप में संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह के आचरण का अध्ययन किया जाता है। तो पहले जहां परंपरागत राजनीति विज्ञान की बात करें तो उसमें संस्था के अध्ययन पे बल दिया जाता है, राज्य सरकार का अध्ययन करना, लेकिन इसमें व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के आचरण का अध्ययन किया जाता है। तथ्यों के पर्यवेक्षण के लिए सांख्यिकी और परिमाणात्मक तकनीकों पर बल दिया जाता है। तो पर्यवेक्षण किया जाता है, उनके आंकड़ों का निष्कर्ष निकाला जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो ये है व्यवहारवाद। तो ये रॉबर्ट डहेल के अनुसार व्यवहारवाद का अर्थ है। अब बात करें डेविड स्टन के अनुसार। डेविड स्टन एक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक जो व्यवहारवाद के अगुआ माने जाते थे और आगे चल करके वो उत्तर व्यवहारवाद के भी अगुआ माने जाते हैं।
तो व्यवहारवादी क्रांति में एक प्रमुख योगदान देखें तो वो डेविड ईस्टन है। क्या कहते हैं डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के बारे में? व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। तो डेविड ईस्टन के अनुसार, डेविड ईस्टन कहते हैं कि व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और इसका लक्ष्य क्या है? विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास का वो उसको प्राप्त करना है। तो ये है व्यवहारवाद। वास्तव में उसका अर्थ क्या है रॉबर्ट डहल और डेविड ईस्टन के अनुसार। अब कैसे इसका विकास हुआ है? व्यवहारवादी उपागम या दृष्टिकोण का विकास। तो कैसे विकास हुआ है व्यवहारवाद का, वो देखते हैं। 1908 में आई पुस्तक देखिए, ग्राहम वालेस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा ऑर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों पुस्तकें महत्वपूर्ण है। अक्सर राजनीति विज्ञान के जो एग्जाम है उनमें इनका नाम पूछा जाता है। तो ग्राहम वालेस की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और ऑर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का प्रकाशन राजनीति विज्ञान के अध्ययन प्रणाली में परिवर्तन का प्रतीक थी। तो ये जो पुस्तकें आई 1908 में, इन दोनों विचारकों की ये एक नई क्रांति के रूप में आई। इन्होंने संपूर्ण विचारधारा जो है उसको बदलने की शुरुआत की। अब राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जैसी शाखाओं का खुल करके प्रयोग किया जाने लगा। तो एक परिवर्तन आया इन पुस्तकों के बाद में। व्यवहारवादी उपागम द्वितीय विश्व युद्ध की जटिल परिस्थितियों की उपज है। तो इन पुस्तकों के अलावा भी जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो दोनों विश्व युद्ध हुए उनकी जटिल परिस्थितियों की भी उपज है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अनेक यूरोपीय विद्वानों को भागकर अमेरिका जाना पड़ा, वहाँ शरण लेनी पड़ी उनको। तो युद्धकालीन परिस्थितियों ने इन्हें अनुभववादी और मूल्य निरपेक्ष बना दिया। तो पहले जो अनुभववाद के स्थान पर आदर्शवादी विचारधारा उनकी हुआ करती थी, उसको अब अनुभववादी वो हो गए और जो मूल्य पे, नैतिकता पे उनका जोर था वो अब मूल्य निरपेक्ष हो गए। तो ये अंतर आया है। व्यवहारवाद का आधार देखें, बेस इसका जो है वो है अनुभववाद। और इसके जनक की बात करें तो अनुभववाद के जनक है जॉन लॉक। अमेरिका में चार्ल्स मेरियम ने व्यवहारवाद की अगुवाई की। उनकी जो पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है वो भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चार्ल्स मेरियम ने व्यवहारवाद की अगुवाई की और उनकी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स अनुभववादियों की प्रेरणा स्रोत बन गई। शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति, शिकागो विश्वविद्यालय का एक प्रमुख स्थान है व्यवहारवादी क्रांति के अंदर। तो उसका भी एक प्रमुख इसमें रोल रहता है व्यवहारवाद को लाने में। तो शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति टी.वी. स्मिथ, चार्ल्स मेरियम तथा हेराल्ड लोसवेल को इसका संस्थापक कहा जाता है। मेरियम के बाद लोसवेल, डेविड ईस्टन, गोस्नेल, आमंड, कोलमैन, कार्ल डॉयच, एडवर्ड सिल्स आदि ने व्यवहारवादी अध्ययन को आगे बढ़ाया। तो ये व्यवहारवाद को लाने वाले हैं। व्यवहारवाद के जो उदय में जो योगदान की हम बात करें तो व्यवहारवाद को राजनीतिक विज्ञान में लाने का श्रेय इन विचारकों को जाता है। अब देखते हैं व्यवहारवाद के उदय के कारण, क्या कारण है, क्यों व्यवहारवाद अस्तित्व में आया है। तो क्या कौन से ऐसे कारण रह गए थे? पहला कारण देखें तो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां हैं उनके प्रति असंतोष। परंपरागत पद्धतियों से राजनीतिक जीवन की वास्तविकता का चित्र हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध में राज वैज्ञानिकों के ज्ञान, कौशल और उनके अनुभव की उपेक्षा की गई। दो विश्व युद्धों के मध्य फाशीवाद, नाजीवाद, एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के उदय के कारणों के विश्वसनीय तर्क व निदान परंपरागत पद्धति में संभव नहीं थे। तो जो परंपरागत अध्ययन पद्धति है उससे जो उस दौरान जनता के सामने, लोगों के सामने जो समस्याएं आई उनके निराकरण की उसमें व्यवस्था नहीं थी, उसको समझने में वो नाकाम रही और इसीलिए उनके निदान की व्यवस्था उसमें नहीं होने के कारण और उनके ज्ञान और कौशल की वहाँ पे उपेक्षा करने के कारण
परंपरागत अध्ययन पद्धति के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। दूसरा देखें तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा, जो अन्य सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनसे इनको प्रेरणा मिली। अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला, जिससे राजनीति विज्ञान को प्रेरणा मिली। व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीति के अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के नज़दीक लाना है। तो दूसरे जो समाज विज्ञान के विषय है उनको साथ में लेकर के चलना, और उसमें भी राजनीति से संबंधित कोई बातें आती है तो उनको भी इसमें मिलाते हुए राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना, तो उन सभी विषयों के नज़दीक आना। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी इन्होंने प्रेरणा ली है। तीसरा देखें इसमें उदय के कारण, तो वह है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीति शास्त्रियों के मस्तिष्क में यह बात बैठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। तो पहले जहां आदर्शवाद पे ही इनका फोकस रहता था, नैतिकता की बात होती थी, मूल्यों की बात होती थी, अब उससे निकल करके इनको अनुभववाद की ओर जाना पड़ा, इनको यथार्थवाद की ओर जाना पड़ा। तो युद्धकालीन जो घटनाएं हुई उसके जटिलताओं को समझने के लिए इन्हें पता चल गया कि संस्थाओं के अध्ययन से बाहर निकल के व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन हमें करना ही होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। और चौथा, नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति के क्षेत्र में ये विचार बल पकड़ता गया कि नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। तो उस दौरान जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों का अध्ययन करना, उनको समझना, और उस दौरान कैसे उस संकट से दुनिया को बाहर निकाले, उसमें परंपरागत अध्ययन पद्धतियां नाकाम साबित हुई। तो इसके लिए नवीन अध्ययन पद्धतियों की आवश्यकता हुई, जिनके द्वारा परीक्षण, उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकी विश्लेषणों जैसी प्रवृत्तियों, ऐसी टेक्निक्स के बढ़ते हुए प्रयोग ने अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाया। तो जब अध्ययन वस्तुनिष्ठ बन जाता है तो उसमें वो सत्यता के ज़्यादा नज़दीक चला जाता है, तो वास्तविकता के नज़दीक होता है वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए जरूरत पड़ी सांख्यिकी विश्लेषण की, सर्वेक्षण पद्धतियों की, उपकरणों की और परीक्षण की। तो ये इन सारी नवीन अध्ययन पद्धतियों का इसमें अब प्रयोग होने लगा, और अध्ययन को और अधिक कह सकते हैं कि वैज्ञानिक स्वरूप इसमें प्रदान किया गया। तो ये था व्यवहारवादी उपागम। क्या है व्यवहारवाद और कैसे उसका विकास होता है, और व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या है। तो व्यवहारवाद, उदय व विकास। धन्यवाद।